आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2023 के रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़ों की, जो देश में अपराध की सच्चाई को उजागर करती है और सरकार के तमाम दावों पर सवाल उठाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में कुल 62,41,000 अपराध दर्ज हुए, जो 2022 की तुलना में 7.2% की बढ़ोतरी दर्शाते हैं, यानी हर 5 सेकंड में एक अपराध। 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की अगर बात करें तो 0.7% और बुजुर्गों पर 2.7% ये अपराध बढ़े हैं। इस दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4,48,211 केस दर्ज हुए, जो 10 साल में सबसे ज्यादा है। इसमें पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, अपहरण और बलात्कार और इसके साथ ही छेड़छाड़ के मामले थे। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान सबसे आगे है। वहीं महिलाओं के अपहरण में जबरन शादी की प्रवृत्ति बड़ी संख्या में सामने आई, खासकर उत्तर और मध्य भारत में। दुष्कर्म के मामलों की अगर बात करें तो 5,078 केस के साथ राजस्थान का पहला स्थान है, जबकि हत्या के मामलों में 3,206 केस के साथ यूपी सबसे आगे है। वहीं देश भर में बड़े क्राइम जैसे हत्या, दुष्कर्म और लूट के मामलों में कमी देखी गई है। हालांकि इनमें दुष्कर्म के केस सबसे ज्यादा दर्ज किए गए, दूसरे नंबर पर हत्या और तीसरे नंबर पर लूट के केस दर्ज हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक साइबर क्राइम 31% चढ़कर 86,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में यूपी टॉप पर है। आज हुंकार में इन्हीं आंकड़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हुंकार की शुरुआत करेंगे बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल यही है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो सामने आता है वो ये है कि क्या अपराध के बढ़ते आंकड़े सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल नहीं खड़ते? जिस तरह से तमाम दावे जो किए जाते हैं, क्या उन पर ये बड़े सवाल नहीं है? और दूसरा सवाल यही है कि महिलाओं पर अपराध 10 साल में सबसे ज्यादा क्यों दर्ज हुए हैं और इसका समाधान कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। तीसरा और अहम सवाल जो आज की चर्चा में बना रहेगा वो ये है कि क्या ये सिर्फ कानून का मसला है या समाज में गहरी मानसिकता की बीमारी है? ये 3 बड़े सवाल आज की चर्चा में जो बने रहेंगे और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे मेहमानों की ओर करेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़े सवाल आपके सामने हैं जो आज की चर्चा में बने रहने वाले हैं। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट सामने आई है, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और लेकिन इनमें एक चीज जो जस की तस बनी हुई है वो है महिलाओं के खिलाफ अपराध दर। महिलाओं की जो स्थिति पहले थी अब भी वही नजर आती है। दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान जो है वो टॉप पर है, वहां सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा अन्य घटनाओं की अगर बात करें तो उनका भी तमाम अपडेट लेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों की ओर करेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ किरण मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। और हमारे साथ बाबा साहेब बुधवन जी जुड़ चुके हैं, पूर्व एसीपी है, बहुत स्वागत है सर आपका टीएनपी न्यूज़ पर। सबसे पहले किरण जी आपसे समझना चाहूँगी, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट सामने आई है इसके अनुसार देश में हर 5 सेकंड में एक अपराध जो है वो हो रहा है। खासकर महिलाओं की बात करूं तो काफी दयनीय स्थिति है। एक महिला होने के नाते ये पढ़ने में और ये सुनने में काफी दुखद भी लगता है। कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को, किसे जिम्मेदार मानती हैं? कोमल जी, पहली बात तो ये है कि मैं ये एनसीआरबी की रिपोर्ट को आधार तो मान रही हूँ, पर वो किस अनुपात में किस तरह से उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया है ये अभी मेरी समझ में नहीं आया है। जिस तरह से उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है आपराधिक मामलों के बल में वृद्धि, हत्या में वृद्धि, दुष्कर्म में वृद्धि, लूट में वृद्धि, ये उन्होंने आनुपातिक नहीं दिया है। और ये कब से उन्होंने किस आंकड़े को बेस बनाया जिसके आधार पर ये दिया, ये चीज उनकी रिपोर्ट में क्लियर नहीं है। अब अगर वो 2064-65 के आंकड़ों को बेस बना के दे रहे हैं तो ये निराधार हो जाता है। अगर ये 2001-2 के आंकड़ों को भी दे रहे हैं तो भी निराधार हो जाता है, क्योंकि तब की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है। तो अभी ये स्पष्ट तौर पर मुझे समझ नहीं आया पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ये किस आधार पर दिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये यूपी की बात करें तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है। सड़क दुर्घटनाएं बिल्कुल हो रही हैं, 100% हो रही हैं और अधिक हो रही है। बहुत वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। दुष्कर्म भी हाँ हो रहे हैं, लेकिन दुष्कर्म जो है वो कहीं ना कहीं अपनों से किए जा रहे हैं। ठगा जा रहा है महिलाओं को। महिलाएं
झांसे में आ रही हैं और उसके बाद में कितना दुष्कर्म और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण हो रहे हैं। हम्म। हत्याएं हो रही हैं, पर पहले से बहुत कम है। जी। पहले का अगर हम देखें, यूपी की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि हम्म। यूपी में हम्म। तो यूपी में अभी महिलाओं के प्रति की खुलेआम जो बदतमीजियां होती थी, हम्म। लोग ऐसे थे, लोग जो तरह तरह के ताने करते थे, चेन स्नैचिंग होती थी, बैग वगैरह खींचे जाते थे और लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता था। हम्म। तो नो डाउट कम है, बट हाँ, दुष्कर्म हो रहे हैं। और जहां तक मैं पहुंचती हूँ, जहां तक मैं जाती हूँ, ये सभी दुष्कर्म अपनों के द्वारा किए जा रहे हैं। जी। कोई जानने वाला होता है, इस तरह की दुष्कर्म करता है। अब इसके बीच में तो प्रशासन नहीं घुस सकता है ना, कोमल जी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर तो जन जागरूकता बहुत आवश्यक है। स्त्री को उसके अपने प्रति जागरूकता का एक बहुत बड़ा रोल है, हम्म। जिसको पहुंचनी चाहिए उन्हें तक। वो उसमें कमी है। बिल्कुल।